माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कटारिया जी 2 मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य 2 मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय सदस्य न तो मेरी माननीय सदस्य कटारिया जी मेरी बात सुनना है तो मैं बात करूं। कटारिया जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरी बात सुनना चाहे, आपका अधिकार है, मेरी बात सुन ले। आपका अधिकार है, मेरी बात सुन ले। न तो मेरी इच्छा किसी सदस्य को बाहर निकालने की है। मैं स्वयं जानता हूं राजेंद्र जी राठौड़ सदन के सीनियर लीडर हैं, मैं उनको जानता हूं, पर मेरा अनप्लेजेंट काम है बिल पे चर्चा कैसे हो सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए। इसके नियम बने हुए हैं, डिबेट का स्कोप क्या है। उस अनप्लेजेंट काम करने के लिए मैंने एक कठोर निर्णय लिया है। मेरी इच्छा न तो किसी सदस्य को बाहर निकालने की है, और मैं चाहता हूं आप और हम सब मिलकर सदन की गरिमा को बनाए रखें और सदन के नए सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि बिल कैसे पास होते हैं। माननीय सदस्य, आप तो अपमान नहीं सहेंगे ना, अध्यक्ष का अपमान करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना, कोई तकलीफ नहीं समझ में आया तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप अध्यक्ष की बात सुनने नहीं चाहते हैं। कटारिया जी, मैं आपसे कह सकता हूँ, कटारिया जी मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ। मैंने आपसे फिर कहा, न मेरी इच्छा है राजेंद्र जी को बाहर निकालने की, न मेरी इच्छा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठे। न राजेंद्र जी को बाहर निकालने की मेरी इच्छा है, न मेरी मंशा है। मैं इस तरह का अध्यक्ष नहीं हूं जो अध्यक्ष सदन की गरिमा को बनाने का काम नहीं करे। मैं माननीय सदस्य, नहीं तो जाइए, फिर आप नहीं करना है तो बात समझ में नहीं आती, ठीक है, नहीं करना है। यूट्यूब में सारी चीज जा रही है। एक अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपना फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान देना चाहता हूं। राजेंद्र जी राठौड़ एक जिम्मेदार और एक सही एक पार्लियामेंट्री आदमी है, पर राजेंद्र राठौड़ को अधिकार नहीं है कि लोगों को गलत निर्णय करने के लिए प्रेरित करे। ये अधिकार किसी को नहीं है। इसे मैं फिर अपील करना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं राजेंद्र जी राठौड़ अपने स्थान पर जाए। माननीय सदस्य, मैं सत्ता पक्ष से निवेदन करूंगा कि राजेंद्र राठौड़ के निलंबन का प्रस्ताव वापस ले, हम सदन की कार्रवाई करें। अपनी जगह जाके बैठे, आप जगह जाके बैठे। मैं बोल रहा हूं आपको, आप अपनी जगह जाके बैठे। राजेंद्र जी राठौड़, मैं आपसे राजेंद्र राठौड़ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, जब तक ये निर्णय हो तब तक 2 मिनट आप बाहर चलिए। एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष ने गलत निर्णय दिया है, सही निर्णय दिया है, पर अध्यक्ष के निर्णय की पालना होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष के निर्णय की पालना होने के लिए कह रहा हूं, एक बार मैंने कहा है वो जाए, मैं प्रस्ताव रखने के लिए बोलूंगा, ठीक है। राजस्थान स्टाफ संशोधन विधेयक 2020, शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 3ख के तहत कलेक्टिव सरचार्ज का उपयोग सभी अभी तक गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया जाता है। चूंकि कोविड-19 के कारण राजस्व में कमी आई है, अब इस अधिभार को राशि का उपयोग गाय व उसकी नस्ल के संरक्षण व संवर्धन के साथ साथ सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अति आवश्यक अग्नि आदि इत्यादि जैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं इत्यादि के शमन के प्रयोजन के लिए किया जा सके, इसलिए यह बिल लाया गया है। श्रीमती अनीता बघेल, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री गिरधारी लाल,
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्टाम्प संशोधन पर बोलने पर मौका दिया। हमारी सरकार राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक लेकर आई है और इसीलिए कि इस महामारी के दौरान में गायों और गौवंश के संरक्षण को संवर्धन के लिए धन संग्रह को बढ़ाया जाए। असल में गायों के नाम पर टैक्स लगाने का विधेयक वही भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी जो गायों के नाम पर प्रदेश में राजनीति करती है। वर्तमान में सरकार उसी टैक्स को आगे ला रही है। अध्यक्ष महोदय, असल में प्रदेश में गायों की बर्बादी तो 1997 में भाजपा के सरकार में जब 2.5 साल से बछड़े बेचने पर रोक लगाई थी, कानून लाकर आई थी, तब भी शुरू हो गई थी। पूर्ति सरकार कांग्रेस सरकार ने इस कानून को संशोधन का इसी सदन में आश्वासन दिया था ताकि कृषि मंत्री हरजीराम बूढ़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, परंतु उसी कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार वास्तव में ही गौवंश को बचाने को, गौवंश संवर्धन के लिए इरादा रखती है तो तुरंत 2.5 साल से छोटे बछड़े के विक्रय पर से रोक हटाई जाए ताकि प्रदेश में गाय का सम्मान और संरक्षण बहुल बहाल हो सके। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, नापक जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को विचाराधीन लिया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचाराधीन लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 बिहारी लाल। प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन बिहारी लाल सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किया है, प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए। तो पक्ष में वो आ गए, तो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे, पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। फिर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर अपील कर रहा हूँ, राजेंद्र जी राठौर 2 मिनट के लिए बाहर चले जाए। प्रस्ताव लेकर सदन की कार्रवाई करने के लिए मैं फिर अपील करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सदन की अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन ये अध्यक्ष पसंद नहीं करता है। यदि मैंने कुछ कहा तो अमेंड कर दूंगा, लेकिन एक बार इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नहीं पालन करना चाहते तो सदन अध्यक्ष की नहीं चलेगा। एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन यदि नहीं होता है तो मैं अध्यक्ष की हैसियत से ऐसे सदस्य को हाउस में नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार राजन जी बात चले जाए, मैं प्रस्ताव रखूंगा कि सदन में वापस आए और कार्रवाई करें। मेरी अपील है, आपसे फिर अपील है कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष के निर्णय को माने और ये काम करें। मिस्टर राजेंद्र राठौर, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एक बार अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप आदर्श प्रस्तुत करें। आप सीनियर आदमी आदर्श प्रस्तुत करें। अध्यक्ष की आज्ञा का पालन यदि नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। मैं अंतिम बार आपसे अपील करना चाहता हूँ, अंतिम बार कटारिया जी अपील करना चाहता हूँ, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें और मैं प्रस्ताव के लिए कहूंगा कि सदन के अंदर वापस आए। यदि आगे का मैं प्रस्ताव रखने के लिए सत्ता पक्ष को कहूंगा, लेकिन एक बार अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
अंतिम बार राजेंद्र जी राठौड़ सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। सतीश जी पूनिया, डोंट सेट रॉन्ग एग्जाम्पल। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गलत परंपरा को नहीं डाले, अध्यक्ष की व्यवस्था को यदि पालन नहीं करना चाहते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। जब मैं खुद कह रहा हूं उनको सदन में लाने के लिए मैं प्रस्ताव रखूंगा, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अब भी मेरी बात मानकर 2 मिनट के लिए राजनीति बाहर चले जाए। राजेंद्र राठौड़ नहीं करना है। 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करिए, नहीं पालन करने मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं करना। धन्यवाद। राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020, श्री शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को विचारार्थ लिया जाए। जनमत जानने हेतु श्री अनिता बघेल, राजेंद्र राठौड़, गिरधारी लाल, बिहारी लाल, वासुदेव देवनानी, अशोक लावटी, बलजीत, अभिलेष मार्सी। प्रश्न ये कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को जनमत जानने हेतु परिचर्चा किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे। नापक जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का संकल्प अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को विचार दिया जाए। तो पक्ष में वो हाँ कहे, विपक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचार दिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न